के लिए आप देहरादून गए थे, तो क्या रिजल्ट निकला, वहाँ क्या चर्चाएं हुई? देखिए जी, हम भी जो है अपने को माननीय प्रधानमंत्री जी की के जो संकल्प है उससे संबद्ध करते हैं। और यही कारण है कि हमने जो है हमारी कई समस्या होने के बाद भी हम जो है किसी भी प्रकार की हड़ताल के पक्ष में नहीं रहे हैं आज तक, ताकि उपभोक्ता को कोई दिक्कत ना हो। और हम सभी बातों का, हमारा संगठन जो सौर घाटी विक्रेता संघ है, वो सभी बातों का जो है समाधान जो है वार्ता के माध्यम से निकालना चाहता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हमारा एक प्रतिनिधिमंडल अपने जो है कालडूंगी के विधायक माननीय जो है बंशीधर भगत जी के नेतृत्व में, और जो है राज्य मंत्री अनिल डब्बू जी के नेतृत्व में उनसे अपने मुख्यमंत्री जी से मिला था। और मुख्यमंत्री जी के सामने हमने बिंदुवार अपनी जो भी समस्याएं थी उनको रखा, और मुख्यमंत्री जी ने जो है उसमें जो है उन विषयों को वास्तव में बहुत संजीदता से देखा, और ये माना कि वास्तव में ये बहुत गलत बात है कि जो है उपभोक्ताओं को जो है जो लोग जो है राशन समय पर पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके दर्दों को भी हमको समझना होगा। और जो लाभांश का विषय हमारा उनके सामने था, और मानदेय का विषय था, और डोर टू शॉप के माध्यम से जो राशन प्रणाली आई है जिसकी वजह से आम उपभोक्ता को समय पर राशन नहीं मिल पा रहा था, वो सभी विषय हमने उनके सामने रखे हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसमें तुरंत जो है खाद्य सचिव को जो है निर्देशित किया कि वो जो है संगठन से वार्ता करें, और वार्ता करके हर विषय पर जो है समाधान निकालें, और जो विषय शासन स्तर के हैं उनको जो है शासन के सामने उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमारा जो है प्रतिनिधिमंडल जो है खाद्य सचिव जो है ब्रजेश संत जी से मिला, और उनसे जो है 3-3.5 घंटे की लगातार जो वार्ता हुई, उसमें हमने हर विषय को प्रमुखता से रखा है। और उसमें सबसे पहले तो ये विषय आया कि जो है मानदेय देने वाली जो बात थी उसको जो है प्रमुखता से हमने कहा कि पहाड़ों में छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके पास 50 कार्ड 100 कार्ड कुल है, उनको मानदेय की सीमा के अंतर्गत लाया जाए। और हमने उसमें ये भी कहा कि उत्तराखंड की सरकार ने पहले भी जो है मानदेय देने का एक शासनादेश जारी किया है, उसी शासनादेश की समीक्षा करते हुए हमको जो है मानदेय प्रदान किया जाए। दूसरा, डोर टू शॉप के माध्यम से जो राशन वितरण प्रणाली जो शुरू की गई है उसमें बहुत खामियां हैं। पहले जो है विक्रेता अपने समय अनुसार पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते, मौसम की परिस्थिति को देखते हुए राशन का उठान करता था। आज स्थिति ये हो रही है कि जो ठेकेदार है उसके माध्यम से, पहले तो जो है जो हम काम जो है 36 रुपये में करते थे, आज ठेकेदार को जो है कहीं पर 60 रुपया है, कहीं पर 150 रुपया है, इस प्रकार के पैसे देकर के वो सामान जो है उपलब्ध पहुंच रहा है। सरकार के ऊपर उसका वर्डन और ज़्यादा पैसा सरकार को पड़ रहा है, और समय पर राशन भी नहीं पहुंच रहा है। तो हमने कहा कि इस डोर टू शॉप की जो योजना है इसको जो है समाप्त किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति उसके अनुकूल नहीं है। क्योंकि पहाड़ों में जो है 2-2 दुकानें लेनी पड़ती हैं, एक तो जो है दुकान रोड हेड पर लेनी पड़ती है, और फिर रोड हेड से जो है जो हम जब अपने गांव तक का जो उसको जहाँ राशन की दुकान वहाँ तक ले जाते हैं, तो उसके लिए फिर खच्चर और घोड़े का माध्यम से वो राशन वहाँ पहुँचता है। ये विषय हमने उनके सामने रखे। और लाभांश जो है, लाभांश के मामले में जो है बहुत गंभीरता से इसको जो है उठाया गया, क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने ये कि जो है अपर खाद्य सचिव ने जो है आयुक्त ने एक आदेश जारी किया था कि हमारे पास पर्याप्त जो है लाभांश के लिए पैसा है। तो हमने सरकार के सामने ये बात उठाई, संत जी के सामने, सचिव साहब के सामने, कि जब सरकार के पास पैसा पर्याप्त था तो लाभांश नहीं पहुंचने का विषय कहाँ से आया है? विक्रेता को लाभांश जो है समय पर क्यों नहीं मिला, इसकी जो है समीक्षा की जाए, इसकी जांच होनी चाहिए कि जब हमारे पास पर्याप्त बजट था तो जो है विक्रेता को लाभांश समय से पहुंचना चाहिए था। अगर विक्रेता को लाभांश समय से पहुंचा होता तो निश्चित तौर पर ये असंतोष जो दुकानदारों के बीच में है वो व्याप्त नहीं होता। तो उसको बहुत गंभीरता से सचिव साहब ने लिया, और उन्होंने कहा कि तत्काल जो है इसका जो है इस प्रकार की स्थिति अब भविष्य में पैदा नहीं होनी चाहिए। एक विषय और आया कि घोड़ा खच्चर का लाभांश का जो है पिछले 3-3 साल का जो है लाभांश लोगों का मार्ग भी नहीं मिला है, 3 साल का। तो ये अत्यंत जो है गंभीर विषय था, इसको भी उन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने जो है कहा कि इसमें बिल वगैरह नहीं थे, तो उन्होंने कहा ये कोई विषय नहीं है, हमको जो है समय पर जो है विक्रेता को जो है माल भाड़ा देना चाहिए, इस विषय को भी रखा। और अगर कहें तो सकारात्मक वार्ता बहुत सकारात्मक रही, और सभी बिंदुओं पर जो है उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ साथ एक विषय हमारा ये था कि उपभोक्ता को भी लाभ मिले
और विक्रेता को भी जो है आय में वृद्धि हो, इसको ध्यान में रखते हमने एक विषय उठाया था कि 7.5 किलो जो APL में राशन मिलता है चावल, वो जो है पर्याप्त नहीं है। उसको 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल किया जाए, ताकि जो है उपभोक्ता को भी जो है राहत मिले और जो है विक्रेता को भी जो है लाभांश, उसका जो है लाभांश मिलेगा, तो जो है उसकी आय में भी वृद्धि होगी। और इसके साथ साथ हमने एक विषय ये कहा था कि जो है विक्रेता की जो है आय को बढ़ाने के जो है जो रास्ते अपनाए जा सकते हैं, उनको जो है इंगित किया जाए। और उसमें जो है ये तय हुआ कि चीनी देने की बात आई है। एक तो चीनी देने की बात आई है और नमक देने की बात आई है, इसके साथ दाल देने की बात आई है। और मिलेट्स से आई है, नए मिलेट्स आए हैं, जैसे जो है बाजरा है और मडुआ है और मक्का है, ये चीज़ें भी देने की बातें की है, ताकि जो है ये उपभोक्ता को भी मिले और जो है विक्रेता की आय में भी जो है इनके माध्यम से वृद्धि हो। ये विषय सभी उठाए गए हैं। और पुनः जो है इस अगले फरवरी माह में हम ये जो भी कल हमारी वार्ता हुई है, इसकी क्या उपलब्धि और आगे बढ़ी, कितनी इसमें जो है सकारात्मक जो है पहल हुई सरकार की ओर से भी, तो इसकी समीक्षा क्या हमारे संगठन द्वारा की जाएगी। और हम जो है हमने उसमें एक बात और उठाई है, वो बहुत प्रमुखता से, कि जब भारत सरकार हमको प्रति कुंटल 101.80 रुपया पर किलो के हिसाब से लाभांश देती है, तो उत्तराखंड सरकार को भी जो है 1.80 रुपये के हिसाब से हमको लाभांश देना चाहिए, क्योंकि उतने 1 कुंटल होता है, उसमें जितना उसमें मिलता है उतना इसमें भी हमको लाभांश मिलना चाहिए। इस विषय को भी उठाया गया है। और इस विषय पर जो है हमारे सचिव साहब ने भी जो है सहमति व्यक्त की है। जब भारत सरकार ने एक मापदंड तय कर दिया है 1.80 रुपये का, तो उत्तराखंड सरकार को भी जो है अन्य जो है SFI में भी जो है 1.80 पैसा दिए जाने में विचार किया जाएगा। उसकी फाइल जो है सरकार को के समझ से रखी जाएगी। क्या मुँह की बात की जाए तो किस तरह व्यवस्थाएं चल रही हैं राशन की? यहाँ पे राशन की व्यवस्था बिल्कुल जैसे जैसे डीलर द्वारा जो है कि यहाँ पे चालान जमा किया जाता है, तत्काल हम उसको उस राशन को अवमुक्त कर देते हैं। अच्छा, तो चाहे कंट्रोल पे पहुँचे या ना पहुँचे सर? बिल्कुल कंट्रोल पे पहुँचेगा, क्योंकि PDS का राशन कंट्रोल पे ही जाता है। अच्छा, तो कुछ ऐसी अव्यवस्थाएं सुनने को आ रही है, तो अगर यदि उनके लिए क्या आपका निर्णय रहेगा सर? ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है फिलहाल मेरे संज्ञान में। यदि अव्यवस्था मेरे संज्ञान में आएगी तो उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी।